बंगाल की इतिहास में पहली दफे भारतीय जनता पार्टी का सरकार आया। 1952 में जब पहली दफा चुनाव हुआ, उस समय 260 सीट था बंगाल में। उनमें से कांग्रेस को मिला था 150 सीट, वाम मोर्चा को मिला था 56 सीट और जनसंघ को मिला था 9 सीट, हिंदू महासभा को मिला था 4 सीट। तो 9 सीट से अभी 208 और कुछ दिन बाद 210 भी हो सकता है। तो इसका मतलब इसके पीछे क्या है? आम आदमी का पूरा समर्थन 97%, 98% ऑल टाइम रिकॉर्ड हुआ पोलिंग में। ऐसा हिंदुस्तान में और कहीं हुआ कि नहीं हुआ मुझे मालूम नहीं। इसका क्या कारण थी? जनता इतना खपा क्यों हो गए? इसके लिए कोई भी पोस्टमार्टम पार्टी का अंदर नहीं हुआ। पिछले 15 साल जब सत्ता में जो लोग थे, कोई मंत्री, कोई पंचायत के लीडर, कोई काउंसिलर, कोई मेयर वगैरह वगैरह, तो ये लोग के आसपास जाना मुश्किल था। उन लोगों का पैर धरती पे नहीं था। तो आम जो हमारे ये वर्कर्स है, उनका बात सोचिए, जिन्होंने अपना खून और पसीना दे के पार्टी को मजबूत किया। बरसों से उन्होंने लड़ाई किया वाम मोर्चा के खिलाफ। वो लोग पीछे चले गए। दलाल लोग, चोर, डकैत, रेपिस्ट, ये लोग सब सामने आ गए। अभी तो सब निकल रहा है ना, टीवी पर दिखाई दे रहा है। गांव में सबसे बड़ा मकान किसका है? पंचायत का नेता का। वहां स्विमिंग पूल भी है, विदेशी पंछी भी है, चिड़िया भी है, वगैरह वगैरह। मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ ज्यादा। आप लोग देखें, सबके सामने है। करोड़ करोड़ रुपया लूट हुआ। इसलिए मैंने मांग कर रहा हूँ। अभी तो मैं आम जानता हूँ, मैं मांग कर सकता हूँ नई सरकार के पास कि जो पिछले 5 सालों में, मैं ज्यादा समय नहीं बोलता हूँ, सिर्फ पिछले 5 साल में बंगाल के हर एक अस्पताल में जो सामान खरीदा गया, जैसे कि इंजेक्शन, सलाइन, दवाइयां, किससे खरीदा गया, कौन कंपनी से खरीदा गया, इसका टेंडर हुआ था कि नहीं हुआ था, कितने पैसे में खरीदा गया, और इसका क्वालिटी जांच हुआ था कि नहीं हुआ था। इस बारे में फोरेंसिक ऑडिट होना चाहिए। आपको लग रहा है भ्रष्टाचार हुआ है? ये तो सब जानते हैं। और भी आरजी कर में दादा आप सबसे पहली बार रस्ते पे उतरे थे, आपको देखा गया सड़कों पे, आप सरकार के खिलाफ विरोध किए थे। देखिए, लड़की को न्याय मिले। हाँ, रेप और मर्डर का इंसिडेंट हमारे देश में बहुत हुआ है। ये सब, इससे ज्यादा घिनौना काम और कुछ नहीं हो सकता है समाज में, लेकिन हुआ है। और तो अर्ज सुनिए, जल्दी मत कीजिए। आरजीकर में जो हुआ था, उसका असर देखिए, सिर्फ आरजीकर के लिए नहीं था। वो एक तो दिल में हजारों कारण था जिसके लिए आम जनता खफा हो गए थे। वो नहीं निकल रहा था। जैसे आरजीकर घटा, सारे जनता सड़क पर आ गए। जो लोग जिंदगी में कोई जुलूस में नहीं गए, कोई आम सभा में नहीं गए, कोई पॉलिटिक्स के साथ जिनका कोई नाता नहीं है, वो लोग भी सारी रात, डॉक्टर लोग भी सारी रात सड़क पर रहे। 1 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, 5 दिन नहीं, हफ्तों भर, 10 दिन, 15 दिन। और इसका असर सारा हिंदुस्तान में पड़ा, सारा दुनिया में पड़ा। दुनिया में जहां भी हमारे प्रवासी भारतीय हैं, वो लोग भी वीकमेंट में प्रदर्शन किया। उस समय भी जो हमारे नेता लोग हैं, प्रशासक थे, अभी तो मैं पार्टी से बाहर हूँ, हमारा पार्टी का जो, हम जब पार्टी में थे उस समय वो लोग जो थे, कोई इसका विचार विमर्श कुछ नहीं किया गया। इतना क्योंकि उसका पावर मस्तिष्क माथे पे अंदर चला गया कि हमको कोई कुछ करने वाला नहीं है दुनिया में। अरे भाई, आम जनता ने तुमको चुन के भेजा है, जिन्होंने भेजा है उन्होंने तुमको नीचे गिरा दिया। अब देखो कैसे गिराया। 97% पोलिंग, 98% पोलिंग, और मैंने जो हिसाब दिया, शुरू किया था 1952 9 सीटों से, और 75-78 साल में वो 208 हो गया। ये क्या मैजिक है क्या? तो आप क्या करेंगे? इस्तीफा दे देंगे? और संपत्ति की जांच होनी चाहिए, सबको होना चाहिए। आपके जो लोग मिनिस्टर थे, पंचायत के नेता थे, नेशनल लीडर थे, इंटरनेशनल लीडर थे, उन सबको, मेरे भी सब जांच करो। दादा और
और भी है कि आपके अलावा जो लोग मैं मुझे आपके मालूम साथ नहीं। मैं अपना बारे में कह सकता पार्टी से भी हो रही है उसमें मुझे मेरा कोई दिलचस्पी नहीं है। দাদা একটা অন্য কথা आपने রাজনীতি করেছেন मैंने ইন্ডিয়া জোটের ভবিষ্যৎ কি আপনি দেখছেন? मैंने 59 साल राजनीति में बिता दिया। में हाँ 59 साल मैंने राजनीति में बिता दिया और ऐसे जोट फोर्ट अलायंस वगैरह बहुत हुआ है। ये पहली दफे नहीं हो रहा है, बहुत दफे हुआ है। उसका नतीजे में हमने कभी सफल हुआ, कभी विफल हुआ, लेकिन ये तो अभी शुरुआत ही नहीं हो पा रहा है। डीएमके ऑलरेडी गॉन, अब उसको फिलिंग द वैकेंसी, फिलिंग द गैप, कुछ दूसरा पार्टी को अभी देखा जाए बहुत एक्टिव हो गए। नतीजा तो वही होने वाला था जो पिछले दिनों में हुआ है। ইন্ডিয়া জোটের ভবিষ্যৎ কি? तो मैंने बोल বাংলাতে ইন্ডিয়া জোটের ইন্ডিয়া জোটের ভবিষ্যৎ এই গত যেদিন থেকে তৈরি হয়েছে ইন্ডিয়া জোট, প্রত্যেকটা নির্বাচনে সেই জোটটা কোনো সদর্থক ভূমিকা পালন করতে মানুষের কোনো সমর্থন পায়নি। তো যে জোট এতদিন ধরে থাকার পরেও মানুষের সমর্থন পাচ্ছে না, আবার অনেকে বেরিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে। দুটো দল তো অলরেডি চলে গেছে, ডিএমকে এবং আপ। দেখুন, দেখতে থাকুন, ওরা ওই নিয়ে আনন্দে থাকুক, আমরা জোটে আছি। এখন গাড্ডায় পড়ে গেছে, গর্তে পড়ে গেছে, তো জোট করে যদি একে অপরকে আঁকড়ে থেকে বাঁচা যায়, কিন্তু ওঠাবে কে ওপরে? ওঠাবে তো মানুষ। মানুষ যদি ওঠায় বাঁচবে, আর যদি মানুষ যদি ওখানে রেখে দেয় ওখানে কবর হয়ে যাবে। আপনি বিজেপি দলের কথা উল্লেখ করছিলেন যে তাদের পক্ষে মানুষের সমর্থন আছে। সব দলই, যে কোনো দল যখন ক্ষমতায় আসে মানুষের সমর্থনেই আসে। সেক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে আপনার কি ভবিষ্যতে বিজেপিতে যাওয়ার কোনো না না, আমি তো বলছি আমি রাজনীতিতে থাকবো না, রাজনীতি থেকেও অবসর নেবো, কারণ 59 বছর হয়ে গেছে। তো दादा एक सवाल हिंदी फिर আমাকে ভাবতে হবে। आपका सवाल कभी खत्म नहीं है। आखिरी सवाल है कि आपने राज्यसभा से इस्तीफा दिया, बंगाल की इतिहास में पहली दफे भारतीय जनता पार्टी का सरकार आया। 1952 में जब पहली दफा चुनाव हुआ, उस समय 260 सीट था बंगाल में। उनमें से कांग्रेस को मिला था 150 सीट, वाम मोर्चा को मिला था 56 सीट और जनसंघ को मिला था 9 सीट, हिंदू महासभा को मिला था 4 सीट। तो 9 सीट से अभी 208 और कुछ दिन बाद 210 भी हो सकता है। तो इसका मतलब इसके पीछे क्या है? आम आदमी का पूरा समर्थन 97%, 98% ऑल टाइम रिकॉर्ड हुआ पोलिंग में। ऐसा हिंदुस्तान में और कहीं हुआ कि नहीं हुआ मुझे मालूम नहीं। इसका क्या कारण थी? जनता इतना खपा क्यों हो गए? इसके लिए कोई भी पोस्टमार्टम पार्टी का अंदर नहीं हुआ। पिछले 15 साल जब सत्ता में जो लोग थे, कोई मंत्री, कोई पंचायत के लीडर, कोई काउंसिलर, कोई मेयर वगैरह वगैरह, तो ये लोग के आसपास जाना मुश्किल था। उन लोगों का पैर धरती पे नहीं था। तो आम जो हमारे ये वर्कर्स है, उनका बात सोचिए, जिन्होंने अपना खून और पसीना दे के पार्टी को मजबूत किया। बरसों से उन्होंने लड़ाई किया वाम मोर्चा के खिलाफ। वो लोग पीछे चले गए। दलाल लोग, चोर, डकैत, रेपिस्ट, ये लोग सब सामने आ गए। अभी तो सब निकल रहा है ना, टीवी पर दिखाई दे रहा है। गांव में सबसे बड़ा मकान किसका है? पंचायत का नेता का। वहां स्विमिंग पूल भी है, विदेशी पंछी भी है, चिड़िया भी है, वगैरह वगैरह। मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ ज्यादा। आप लोग देखें, सबके सामने है। करोड़ करोड़ रुपया लूट हुआ। इसलिए मैंने मांग कर रहा हूँ। अभी तो मैं आम जानता हूँ, मैं मांग कर सकता हूँ नई सरकार के पास कि जो पिछले 5 सालों में, मैं ज्यादा समय नहीं बोलता हूँ, सिर्फ पिछले 5 साल में बंगाल के हर एक अस्पताल में जो सामान खरीदा गया, जैसे कि इंजेक्शन, सलाइन, दवाइयां, किससे खरीदा गया, कौन कंपनी से खरीदा गया, इसका टेंडर हुआ था कि नहीं हुआ था, कितने पैसे में खरीदा गया, और इसका क्वालिटी जांच हुआ था कि नहीं हुआ था।
इस बारे में फोरेंसिक ऑडिट होना चाहिए। आपको लग रहा है इसमें भ्रष्टाचार हुआ है? ये तो सब जानते हैं। और भी आरजी कर में दादा आप सबसे पहली बार रास्ते पे उतरे थे, आपको देखा गया सड़कों पे, आप सरकार के खिलाफ विरोध किए थे, देखिए, लड़की को न्याय मिले। हाँ, रेप और मर्डर का इंसिडेंट हमारे देश में बहुत हुआ है। ये सब इससे ज्यादा घिनौना काम और कुछ नहीं हो सकता है समाज में, लेकिन हुआ है। दादा और तो अर्ज सुनिए, हाँ, जल्दी मत कीजिए। आरजीकर में जो हुआ था उसका असर देखिए सिर्फ आरजीकर के लिए नहीं था। वो एक तो दिल में हजारों कारण था जिसके लिए आम जनता खफा हो गए थे, वो नहीं निकल रहा था। जैसे आरजीकर घटा, सारे जनता सड़क पर आ गए। जो लोग जिंदगी में कोई जुलूस में नहीं गए, कोई आम सभा में नहीं गए, कोई पॉलिटिक्स के साथ जिनका कोई नाता नहीं है, वो लोग भी सारी रात, डॉक्टर लोग भी सारी रात सड़क पर रहे। एक दिन नहीं, 4 दिन नहीं, 5 दिन नहीं, हफ्तों भर, 10 दिन, 15 दिन। और इसका असर सारा हिंदुस्तान में पड़ा, सारा दुनिया में पड़ा। दुनिया में जहां भी हमारे प्रवासी भारतीय हैं, वो लोग भी वीकमेंट में प्रदर्शन किया। उस समय भी जो हमारे नेता लोग हैं, प्रशासक थे, अभी तो मैं पार्टी से बाहर हूँ, हमारा पार्टी का जो हम जब पार्टी में थे उस समय वो लोग जो थे, कोई इसका विचार विमर्श कुछ नहीं किया गया। इतना क्योंकि उसका पावर मस्तिष्क माथे में अंदर चला गया कि हमको कोई कुछ करने वाला नहीं है दुनिया में। अरे भाई, आम जनता ने तुमको चुन के भेजा है, जिन्होंने भेजा है उन्होंने तुमको नीचे गिरा दिया। अब देखो कैसे गिराया। 97% पोलिंग, 98% पोलिंग। और मैंने जो हिसाब दिया, शुरू किया था 1952 9 सीटों से, और 75-78 साल में वो 208 हो गया। ये क्या मैजिक है क्या? दादा आप क्या करेंगे, इस्तीफा दे देंगे? और संपत्ति की जांच होनी चाहिए। सबको होना चाहिए। आपके जो लोग मिनिस्टर थे, पंचायत के नेता थे, नेशनल लीडर थे, इंटरनेशनल लीडर थे, उन सबको मेरे भी सब जांच करो। दादा और भी है कि आपके अलावा जो लोग मैं मुझे आपके मालूम साथ है। मैं अपना बारे में कहता हूँ। पार्टी से भी इस्तीफा दिया? उसमें मुझे मेरा कोई दिलचस्पी नहीं है। দাদা একটা অন্য কথা, आपने রাজনীতি করেছেন, ইন্ডিয়া জোটের ভবিষ্যৎ কি আপনি দেখছেন? मैंने 59 साल राजनीति में बिता दिया। हाँ, में हाँ 59 साल मैंने राजनीति में बिता दिया, और ऐसे जोट फोर्ट अलायंस वगैरह बहुत हुआ है। ये पहली दफे नहीं हो रहा है, बहुत दफे हुआ है। उसका नतीजे में हमने कभी सफल हुआ, कभी विफल हुआ, लेकिन ये तो अभी शुरुआत ही नहीं हो पा रहे हैं। डीएमके ऑलरेडी गॉन, अब उसको फिलिंग द वैकेंसी, फिलिंग द गैप। कुछ दूसरा पार्टी को अभी देखा जाए बहुत एक्टिव हो गए। नतीजा तो वही होने वाला था जो पिछले दिनों में हुआ है। ইন্ডিয়া জোটের ভবিষ্যৎ কি? तो मैंने बोल বাংলাতে ইন্ডিয়া জোটের इंडिया রুকো यार। ইন্ডিয়া জোটের ভবিষ্যৎ এই গত যেদিন থেকে তৈরি হয়েছে ইন্ডিয়া জোট, প্রত্যেকটা নির্বাচনে সেই জোটটা কোনো সদর্থক ভূমিকা পালন করতে মানুষের কোনো সমর্থন পায়নি। তো যে জোট এতদিন ধরে থাকার পরেও মানুষের সমর্থন পাচ্ছে না, আবার অনেকে বেরিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে। দুটো দল তো অলরেডি চলে গেছে, ডিএমকে এবং আপ। দেখুন, দেখতে থাকুন, ওরা ওই নিয়ে আনন্দে থাকুক, আমরা জোটে আছি। এখন গাড্ডায় পড়ে গেছে, গর্তে পড়ে গেছে, জোট করে যদি একে অপরকে আঁকড়ে থেকে বাঁচা যায়, কিন্তু ওঠাবে কে ওপরে? ওঠাবে তো মানুষ। মানুষ যদি ওঠায় বাঁচবে, আর যদি মানুষ যদি ওখানে রেখে দেয় ওখানে কবর হয়ে যাবে। দাদা, আপনি বিজেপি দলের কথা উল্লেখ করছিলেন যে তাদের পক্ষে মানুষের সমর্থন আছে। সব দলই, যে কোনো দল যখন ক্ষমতায় আসে মানুষের সমর্থনেই আসে। সেক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে আপনার কি ভবিষ্যতে বিজেপিতে যাওয়ার কোনো না না, আমি তো বলছি আমি রাজনীতিতে থাকবো না, রাজনীতি থেকেও অবসর নেবো, কারণ 59 বছর হয়ে গেছে। তো दादा एक सवाल हिंदी फिर আমাকে ভাবতে হবে। आपका सवाल कभी खत्म नहीं है। आखिरी सवाल है कि आपने राज्यसभा से इस्तीफा दिया, आपने आलादा करो। कैमरा पीछे